हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? बक्सर के युद्ध को। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे प्लासी का युद्ध, जो कि बक्सर के युद्ध से रिलेटेड करता है। यानी इससे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध, उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बक्सर के युद्ध को। तो यदि आपने प्लासी के युद्ध वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप इससे पहले प्लासी के युद्ध को देखें, फिर इसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बक्सर के युद्ध को। तो बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश अधिकारी था हेक्टर मुनरो, उसके नेतृत्व में हुई थी। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम, जो कि वर्ष 1773 तक बंगाल का नवाब रहा था, उसके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, जो मीर कासिम था, जो 1763 ईस्वी में क्या था, बंगाल का नवाब था। तो इसने और किसके बीच हुई थी ये? हेक्टर मुनरो के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो नवाब शुजा उद दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ यह लड़ाई लड़ी गई थी। जो मीर कासिम था, तो उसके साथ साथ कौन था? शुजा उद दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये लोग शामिल थे। किसके साथ? मीर कासिम के साथ। तो याद रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेना के साथ बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध होने का कारण क्या है? जो मीर कासिम था, उसको नवाब के पद से हटा देना। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हटा देना। इस कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम मीर कासिम के बारे में। तो मीर कासिम यह क्या कौन था? यह अली वर्दी खान के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। तो यह अली वर्दी खान कौन था? इसको मैंने प्लासी के युद्ध वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो यह कौन था? यह अली वर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक था। तो मीर कासिम ने अपने राज्य में सुधार करने का संकल्प लिया था, जिसके अंतर्गत वर्ष 1762 में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि आज के बिहार में मौजूद है, वहां इसने क्या कर दिया था? परिवर्तित यानी स्थानांतरित कर दिया था। तो सबसे पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो इससे पहले थी मुर्शिदाबाद, उसके बाद इसने कहाँ स्थानांतरित कर दी? मुंगेर, बिहार में स्थानांतरित कर दी। इसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन और कुशल सेना के महत्व को महसूस किया। कहने का मतलब इसमें ये है कि इसने अपनी स्वतंत्रता, जो उसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उसको बनाए रखने के लिए इसने धन की पूर्ति करी और अपनी सेना पर भी अवश्य ध्यान दिया था, जिस कारण यह अपने साम्राज्य को स्वतंत्र बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, जो अंग्रेजों के लिए एक समस्या थी, क्योंकि वे चाहते थे कि वे उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो उसने किसको नवाब बनाया था? मीर कासिम को नवाब बनाया था। और वह क्या चाहते थे कि नवाब सिर्फ उनके इशारों पर कार्य करे, ना कि वह एक स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य करे। तो यही क्या था? अंग्रेजों के लिए एक बड़ी समस्या बन रही थी। जो मीर कासिम था, वह क्या चाहता था? कि वह एक स्वतंत्र शासक रहे, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। तो इस कारण भी बक्सर का युद्ध होने की बहुत बड़ी संभावना यह मानी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच अब संघर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया था। जो 1717 ईस्वी में क्या किया गए थे? आंतरिक करों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो वह अंग्रेज उससे बचना चाह रहे थे। तो इसी का मीर कासिम ने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, समझ आ रहा होगा। जो अंग्रेजों द्वारा कर लिया जा रहा था, वह क्या किया था? मीर कासिम ने समाप्त कर दिया था। तो इसी का विरोध अंग्रेज करने लगे थे। तो इसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया और इसके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की। और इसको लेकर वर्ष 1763 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया था। मैंने आपको बताया, पहला क्या था कि जो मीर कासिम है वह खुद को एक स्वतंत्र शासक मानता था, और दूसरा क्या था
कि उसने करों पर मतलब जो भी टैक्स थे उनको सभी को समाप्त कर दिया, जो भी व्यापार पर लगने वाले थे। तो इस कारण अंग्रेजों और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई थी। यानी जो मीर कासिम के बीच युद्ध लड़ा गया था उसमें किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद मीर कासिम अवध भाग गया, यानी युद्ध हारने के बाद वह कहाँ भाग गया? अवध वाले क्षेत्र में भाग गया। उसने अवध के नवाब शुजा उद दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया ताकि अंग्रेजों से बंगाल को पुनः प्राप्त कर सके। क्लियर? तो जो 1763 में क्या हुआ था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह युद्ध हुआ था, छोटा सा। उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध। वह किसके साथ, यानी किसकी संयुक्त सेना के साथ हुआ था? शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की गठन सेना के साथ, जो कि किसके साथ किया गया था? हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध किया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं युद्ध के बारे में। तो युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने का यह अंतिम प्रयास था। उस पहले तो मीर कासिम हार चुका था, उसके बाद 1764 में उसने फिर से प्रयास किया, और किसके साथ किया था? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संगठन सेना के साथ उसने क्या किया? अंग्रेजों पर आक्रमण किया। उसमें क्या था कि यह लड़ाई भी वह हार गए थे। यानी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाब और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित कर दिया था। ठीक है, यानी दूसरी बार भी मीर कासिम इसमें हार गया। तो यह जो दूसरी बार युद्ध लड़ा गया था, इसी को क्या कहा गया? बक्सर का युद्ध। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, उसमें जो बक्सर का युद्ध का मुख्य कारण क्या था कि वह बंगाल पर अपना पुनः राज्य प्राप्त कर सके, जो कि अंग्रेजों द्वारा उनसे छीन लिया गया था। इसी कारण यह युद्ध लड़ा गया था, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा और अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम को पराजित कर दिया। क्लियर? तो यहीं से क्या हुआ था, मैं आपको बता दूं कि मुगल सम्राट, जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिणाम के बारे में। तो इस निर्णायक लड़ाई में बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि हो गई, यानी ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा को भी अंत कर दिया। यानी उसमें क्या चल रहा था कि पहले वह बंगाल के नवाब द्वारा कार्य करवाते थे, लेकिन अब उसमें क्या था कि बंगाल के नवाब को पूर्णतः खत्म कर दिया। तो इस युद्ध के बाद 1765 में बंगाल की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। यानी जो मुगल सम्राट पहले, जो मुगल साम्राज्य के पास जो भी बंगाल का क्षेत्र था, युद्ध हारने के बाद किसको दे दिया? इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को दे दिया। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को ही बनाया गया था। क्लियर? तो वह कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी में बनाया गया था। क्लियर? अब बात करते हैं युद्ध के बाद की स्थिति को। तो इस युद्ध के बाद 1763 में मीर कासिम, जो मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया। ठीक है, जो 1763, इसमें थोड़ी सी डेट की मिस्टेक है। जो 1763 है यहाँ आएगा 1764। ठीक है, तो इसमें जो मीर जाफर था वह कौन था? मीर कासिम का क्या था? दामाद था। तो इसको क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। वह अपनी सेना के रख रखाव के लिए मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव जिले को अंग्रेजों को सौंपने हेतु सहमत भी हो गया। कौन हो गया था? मीर जाफर, जो किसका ससुर था? ये किस, ठीक है, तो ये किसका था? ये मीर कासिम का था। तो अंग्रेजों को नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति भी दे दी गई। यानी 2% का शुल्क किस पर लगने लगा था? नमक पर लगने लगा था। नज्म उद दौला ने कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत उसे प्रतिवर्ष 33 लाख रुपए का पेंशन भोगी बना दिया गया। यह राशि प्रत्येक नए उत्तराधिकारी के साथ कम होती गई थी। ठीक है, जो नज्म उद दौला था वह कौन था? ये भी बंगाल का एक नवाब था। तो इस पर क्या लगाया गया? 33 लाख प्रति
वर्ष का पेंशन भोगी से बना दिया गया, यानी ये 33 लाख रुपए प्रति वर्ष अंग्रेजी सरकार को देगा। इस पेंशन को वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी जो थोड़ा बहुत जो बंगाल का नवाब संभाल रहे थे उसे भी अंग्रेजों ने 1772 में पूर्णतः खत्म कर अपने अधीन ले लिया था। तो जो अब 33 लाख रुपए का वो एक तरीके से अपने और पेंशन ले रहे थे, तो उन्होंने पूरा जो कर है वो अपने अधीन ही कर लिया। तो इससे जो 33 लाख से अधिक जो प्रॉफिट होता था वह भी अंग्रेजों के पास सीधा आने लगा था। क्लियर। तो अब बात करेंगे हम इलाहाबाद की संधि के बारे में, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, याद रखिएगा 1765 में हुई थी। तो इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ दो संधियां संपन्न की गई। ठीक है, तो ये किसके साथ की गई थी, अवध के नवाब के साथ यह संधि हुई थी। तो इस संधि के अंतर्गत नवाब ने इलाहाबाद और कान्हा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या दिए गए, 50 लाख रुपए क्षति के रूप में दिए गए। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया था। यानी इस संधि में क्या था कि जो बंगाल का बलवंत सिंह था जो कि एक जमींदार था, उसकी संपत्ति उसे वापस लौटा दी गई इस संधि के द्वारा। क्लियर। तो ये था हमारा इलाहाबाद की संधि और बक्सर का युद्ध। उम्मीद है आपको बक्सर का युद्ध पूरा क्लियर हो गया होगा और आपको इसके नोट्स आपको चैनल के लिंक पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको मिल जाएगा। तो होप है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इससे पहले आप लास्ट की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।